फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइंस फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अदिश राशि के उदाहरण है। इसके ऑप्शंस हैं बल, त्वरण, तापमान, संवेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तापमान। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, सदिश राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। इसके ऑप्शंस हैं कार्य, ऊर्जा, बल, चाल, त्वरण, वेग, वेग, त्वरण, बल, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेग, त्वरण, बल। अगला क्वेश्चन है सदिश राशि के उदाहरण हैं। इसके ऑप्शंस हैं बल आघूर्ण, लंबाई, घनत्व, आवृत्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बल आघूर्ण। अगला क्वेश्चन है शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या है। इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 4 से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला क्वेश्चन है दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है। इसके ऑप्शंस हैं सदिश, अदिश, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, ए या बी दोनों। अगला क्वेश्चन अदिश इंटू अदिश का गुणनफल होता है सदिश, अदिश, ए या बी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिमाण की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके ऑप्शन हैं 4 बल, 3 बल, 2 बल, 5 बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 बल के। अगला क्वेश्चन है किसी सदिश का घटक होता है। इसके ऑप्शन है सदा इसके परिणाम से कम, सदा इसके परिणाम से अधिक, सदा इसके परिणाम के बराबर, सदिश के परिणाम के बराबर या इससे कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सदिश के परिणाम के बराबर या इससे कम। अगला क्वेश्चन है गति एवं वेग टॉपिक से क्वेश्चंस करेंगे। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं गति, विस्थापन, वेग, चाल। जबकि हम जानते हैं जब दिशा की बात करते हैं गति में तो वहाँ पर वेग होता है। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। अगला क्वेश्चन है चाल, दूरी, समय का सही संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगला क्वेश्चन है तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, इसके ऑप्शंस हैं में एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहा हो, में परिवर्तित त्वरण हो, में शून्य त्वरण हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, में त्वरण हो। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का वेग समरूप है, त्वरण समरूप है, वेग शून्य, त्वरण ऋणात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेग समरूप है। अगला क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। इसके ऑप्शन हैं पिंड की मात्रा, गिरने का समय, गिरने के समय का वर्ग, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय का वर्ग। अगला क्वेश्चन है 5 किग्रा की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण होगा। इसमें हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार F इक्वल ma होता है। तो न्यूटन 40 न्यूटन इक्वल 5 किग्रा इंटू ए, अगर भाग करेंगे तो 8 आंसर आएगा। त्वरण इसका 8 होगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन हैं असमान, एक समान, वृत्तीय, रेखीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असमान। अगला क्वेश्चन है यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो। इसके ऑप्शन हैं वस्तु नियत वेग से चल रही है, इसके त्वरण शून्य है, ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल कर इसके विस्थापन का मान
निकाला जाता है? उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका त्वरण शून्य है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? इसके ऑप्शन है ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए डी। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है? इसके ऑप्शन है संवेग, त्वरण, वेग, स्थिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? इसके ऑप्शन है संवेग, विस्थापन, वेग, बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संवेग। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है वेग, गति, त्वरण, समय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय। इसके ऑप्शन है आवेग, गति, त्वरण, विस्थापन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शन है कार का त्वरण शून्य, कार का वेग शून्य, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? इसके ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, परिवर्तनशील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शून्य। अगला क्वेश्चन है, का उपयोग करके एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है दूरी और चाल, वेग और चाल, दूरी और विस्थापन, विस्थापन और वेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेग और चाल। अगला क्वेश्चन है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है दूरी, विस्थापन, संवेग, गति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? इसके ऑप्शन है ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, शून्य भी हो सकता है, नहीं भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शून्य भी हो सकता है, नहीं भी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य है, वस्तु का वास्तविक मान विस्थापन 100 मीटर है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य है। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन के दर को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है दूरी, वेग, गति, त्वरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरी। अगला क्वेश्चन है, जबकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है असमान गति, रूपांतरित गति, समान गति, घूर्णन गति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, t सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, t/2। अगला क्वेश्चन है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो इसके ऑप्शन है कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण इसके में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है? इसके ऑप्शन है वेग, बल, संवेग, विस्थापन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? इसके ऑप्शन है समय, तापमान, दूरी, वेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूरी। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर मतलब अदिश राशि। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की
दर क्या है उसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं यांत्रिकी, वेक्टर, वेग, परिमाण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यांत्रिकी। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, वेग गति ग्राफ, वेग दूरी ग्राफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वेग समय ग्राफ। अगला क्वेश्चन है, शून्य त्वरण का अर्थ है? इसके ऑप्शन है वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग शून्य है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वस्तु का वेग शून्य है। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है? इसके ऑप्शन है वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वस्तु का वेग शून्य है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।